गुलाबी रंग के उसके पसंदीदा सूट में मैं उसकी गली के बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे पर वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको फ़ोन किया तो बोला, अरे बस 5 मिनट, आ रहा हूँ ना। मैं बोली, आदि 2 घंटे बीत चुके हैं यहाँ खड़े हुए। अब तो आने जाने वाले लोग भी मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे हैं। आदि बोला, आ रहा हूँ, बस अभी पहुँचा। वैसे तो हमेशा उसको इतने समय तक इंतज़ार करवाती जब वो मुझसे मिलने मेरी गली में आता था। लोगों का ध्यान रखना कि कोई मुझे उसके साथ ना देख ले और उसकी पसंद से सजना भी तो होता था। पर आज उसका इंतज़ार मुझे बहुत सता रहा था। बहुत परेशान सी हो गई थी मैं। लंबे इंतज़ार के बाद वो बाहर आया। पहले मैं सोच रही थी कि क्या पता वो भी मेरे लिए सच सवर रहा होगा, क्योंकि एक तो मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, दूसरा उसका जन्मदिन था। पर वही रोज़ वाला चेहरा, कोई अंतर नहीं, और आते ही वही रोज़ वाली मुस्कान। फिर खिलखिला के बोला, सॉरी, बहुत इंतज़ार करवाया ना। मैंने कहा हाँ। फिर मुझे रोज़ की तरह मेरी पसंदीदा चॉकलेट दी और बोला, कान पकड़ता हूँ यार, लेट हो गया। फिर बोला, कहाँ घूमने चलना है? मैं बोली, जहाँ तुम चाहो। मैं तो कुछ पल ऐसे जीना चाहती हूँ जिनमें बस तुम और मैं हूँ और कोई भी नहीं। फिर बोला, चलो फिर कहीं ऐसी जगह चलते हैं। दोनों हाथों में हाथ डाल चल पड़े। रास्ते में एक सिनेमा पर नज़र पड़ी। मैं बोली, आज फिल्म देखें? वो बोला, हाँ, क्यों नहीं। फिर हम कॉर्नर की सीट लेकर फिल्म देखने बैठ गए। इस दौरान उसने कभी मेरा हाथ पकड़ा, कभी दबाया, कोई रोमांटिक सा गाना गाया तो बोलता, ये गाना तेरे लिए ही है, मेरी तरफ से। उसकी सारी शरारतें बहुत अच्छी लगती थी मुझे हमेशा से ही। फिल्म पूरी हुई और हम बाहर आ गए। रोड क्रॉस करके दूसरी ओर जा रहे थे कि एक हाथ ठेले वाला बुजुर्ग सा आदमी, जिसने अपने ठेले पर भारी सी बोरियां भर रखी थी, उससे उस ठेले को खींचा नहीं जा रहा था। आदि ने मेरा हाथ छोड़ा। उस बुजुर्ग को पता लगने दिए बिना ही उसके ठेले को धक्का देना शुरू कर दिया और उसको चौराहा तक पार करवा दिया। मुझे आदि की ये बात बहुत अच्छी लगी, वरना आजकल के लड़के किसी बुजुर्ग की या किसी अनजान की मदद कहाँ करते हैं। उस रोज़ पहली बार मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अभिमान सा हो रहा था कि मैंने सही लड़के को अपना दोस्त चुना है। आदि ने शुरू से ही मेरा काम में मन लगवाया था। कहीं कोई गलती भी हो जाती थी तो वो मेरा पूरा साथ देता और उसकी गलती को सुधरवा देता। उससे उसी दौरान दोस्ती हुई। फिर मैंने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन केक मेरी ओर से। वो बोला, अरे वाह, फिर तो अच्छा है। फिर बाज़ार से मैंने एक केक खरीदा और आदि से पूछा, कहाँ मनाओगे जन्मदिन? वो बोला, आज का पूरा दिन 24 घंटे तुम्हारे नाम है। जहाँ तुम कहोगी वहीं जन्मदिन मना लूँगा। मैं सोच के बोली, तुम्हारे रूम पर चलते हैं? बोला, पक्का? मैं, हाँ। मेरे हाथ में केक लिए धीरे धीरे हम उसके रूम की ओर चल दिए। उसके रूम पर पहुँचते शाम हो चुकी थी। वो बोला, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन रहा है, क्योंकि तुम मेरे साथ रही हो। मेरे मन में भी आदि के लिए आज एक दोस्ती से कुछ ज़्यादा था। ये शायद प्यार का रूप ले चुका था। उसका रूम बिल्कुल सुनसान सा था। आसपास के सारे लोग शायद अपने घरों में जा चुके थे। रूम खोला और वो पहले अंदर गया, फिर घुटने पर बैठ के मेरी ओर हाथ बढ़ा के बोला,
वेलकम टू माई पैलेस। मैं यह देख कर मुस्कुरा दी और अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। अंदर आए तो देखा उसका रूम बहुत ज़्यादा सजा हुआ तो नहीं था, लेकिन साफ था। मैंने टेबल पर केक रखा और वो बिस्तर पर गिर गया। मुझे बोला, तुम भी थक गई होगी ना, आज बहुत घुमाया आज तुमको मैंने कहा हाँ, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं। कहते हुए मैं भी उसके साथ बैठ गई। कुछ सोच ही रही थी कि आदि बोला, चलो हाथ मुंह धो लो तुम और यहीं बैठो कुछ देर, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जल्दी आना। वो बाहर गया और मैं उसके रूम का मुआयना करने लग गई। क्या क्या रखता है, कैसी किताबें पढ़ता है, ये सब। फिर बाथरूम की ओर गई और हाथ मुंह धोकर वापस आई ही थी कि वो आ गया। हाथ में टिफिन था, वो खाना बाहर से लाता था। इसके बाद हमने केक काटा। आदि को मैंने हैप्पी बर्थडे बोला और आदि का बर्थडे मनाया। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। थोड़ा लेट हो गया था। आदि ने मुझसे पूछा, वापस छोड़ के आऊँ या आज यहीं रुकोगी? मैंने कहा चली जाती हूँ, यहाँ क्या करोगी? आदि बोला ठीक है, मैं बाहर ऑटो देखता हूँ। मैं भी मन में सोच ही रही थी कि काश अब इसको ऑटो ना मिले। मिल भी गया तो अकेली कैसे जाऊँगी? फिर वही हुआ। वो आकर बोला, बाहर कोई ऑटो नहीं खड़ा है, तुम यहीं रुक जाओ। मैं भी रुकना चाहती थी, रुक गई। वो बोला, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं नीचे बिछाकर सो जाऊँगा। मैं बोली, नीचे तुम्हें सर्दी लगेगी, फिर काफ़ी बड़ा बेड है, बेड पर ही सो जाओ। बोला, बेड पर मैंने कुछ कर दिया तो तुम? मैं बोली, मुझे विश्वास है तुम पर, तुम कुछ नहीं करोगे। यूँ बातें करते वो भी बेड पर ही आ गया और कुछ देर अलग अलग सोते रहे और बातें करते रहे। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि मैं आज तक किसी दोस्त के रूम पर नहीं रुकी थी। धीरे धीरे हम दोनों चुप हो गए। अचानक वो बोला, तुम्हें कभी प्यार हुआ है किसी से? मैं थोड़ा सकपका गई। बोली, प्यार नहीं हुआ किसी से। कैसे कहती कि आज तो सारा दिन तुम पर प्यार आ रहा था। बोला, मुझे तो हुआ था एक बार, लेकिन फिर वो चुप हो गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा। छोड़ दिया मुझे उसने, उदास सा चेहरा बना के बोला। अच्छा, उसी के लिए सब लिखते हो? मैं बोली। वो बोला, हाँ, लिखना शुरू उसी के लिए किया था, लेकिन अब नहीं लिखता उसके लिए, उसे मैं दिल से निकाल चुका हूँ। मैं बोली, अच्छा, तो अब तुमने किसी ऐसे के लिए लिखा है जिसे मैं जानती हूँ? वो बोला, हाँ लिखा है ना, सुनाओ। मैं उठकर बैठ गई और कहा, सुनाओ। फिर अलमारी से अपनी डायरी लेकर आया और एक कविता सुनानी शुरू की। एक हसीन सी लड़की चुपके से मुझे निहारती है, शायद रोज़ सुबह मेरे लिए खुद को संवारती है। कभी चुपके से मेरी तस्वीर लिए हाथों में, काला टीका लगा मेरी नज़र उतारती है। हाय, ये कविता मेरे ऊपर थी। कितना ध्यान रख रहा था आदि मेरा। मैं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक वो बोला, कैसी लगी कविता? पता चला किसके लिए थी। मैं बोली, बहुत अच्छी। किसके लिए थी? बोला, शायद तुम्हें पता चला ही होगा। मैं धीरे से बोली, मेरे लिए? फिर आदि मुस्कुराया। हाय, इसी मुस्कान की तो कायल थी मैं। दिल कर रहा था कि अभी इजहार कर दूं प्यार का, पर लड़की जो ठहरी, पहल क्यों करूं? लेकिन धीरे से उसके सीने लग गई और बोली, आदि, क्या अब भी तुम किसी से प्यार करती हो? वो बोला, शायद, पता नहीं, पर जब वो पास भी होती है तो दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है। और मैं सीने से लगी उसकी ज़ोर की धड़कनों को धड़कते हुए सुन रही थी। फिर मुझे ज़ोर से गले लगा कर बोला, आई लव यू। हाय, ये शब्द सुनने को कब से बेताब थी मैं। कस के गले लग गई थी उस वक्त। अपना आपा सा खो रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। इतनी बेचैनी, उफ, बेपरवाह सी
उसे अंधाधुंध चूमने लगी थी। उस पल मैं सब कुछ भूलकर आदि की बाहों में सिमटना चाहती थी। मुझे बाहों में भर अपने आगोश में ले लिया, लेकिन तभी अचानक उसने मुझे खुद से दूर कर दिया। बोला, क्या ये सब तुम्हारी नज़र में सही है? इसके बाद मेरा तो शायद कुछ ना जाए, लेकिन तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। तभी मैं जैसे होश में आई। ओह, ये क्या करने जा रही थी? आदि ने मुझे जैसे बचा ही लिया था। पर इस घटना के बाद आदि के लिए मेरे दिल में प्यार और इज्जत दोनों बढ़ गई थी। उसके इस रवैये ने मेरा दिल जीत लिया था। इस रात के बाद मैं हर रात उसके बारे में सोचती रहती। अब हम दोनों की फ़ोन पर बहुत सी बातें होने लग गई थी। हम दोनों एक दूसरे के बिना जैसे अधूरे से थे। हमारा प्यार आगे बढ़ा और हम अगले महीने ही शादी कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल नम्रता शाक्य ब्लॉग।